आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे ही कि पीओएस सेल इनवॉइस हम कैसे जनरेट करेंगे। किसी भी जनरल स्टोर में या किसी भी किराना स्टोर या किसी भी इस तरह के छोटे मोटे बिजनेस में अगर आप कस्टमर को पीओएस इनवॉइस देना चाहते हैं तो उसे अपने टेलीफ्रेम में किस तरह से बनाएंगे, आज का क्लास इससे रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं टेलीफ्रेम पे और वन बाय वन स्टेप आप फॉलो कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं पीओएस एंड एटीसी कंपनी नेम। आपको ये सब ए टू जेड फटाफट मैं फिल कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने कंपनी जनरेट कर ली है और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। सबसे पहला काम करेंगे हम क्या कि अल्टर पे जाएंगे, सॉरी क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद वाउचर पे जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे पीओएस और यहाँ इसे हम रखेंगे सेल वाले वाउचर में। इस सब को यहाँ पे ऑटोमेटिक रखने देंगे। यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लेंगे। स्टार्टिंग 01 से करेंगे। यहाँ पे नंबरिक विद ऑफ नंबरिकल पार्ट 2 रख देते हैं, इसको यस करेंगे। 1 अप्रैल से इसे इनेबल करके यहाँ 1 अप्रैल रखेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे पीओएस। आपको जो टाइप करना हो वो आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ से आएंगे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पीओएस, यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग। जो मन चाहे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, थैंक यू फॉर विजिट। दूसरा में आप चाहें तो लिख सकते हैं रीड टर्म एंड कंडीशन। आप इस तरह के जो भी आप चीज़ चाहें यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप यहाँ टाइप करके यस दे करके ये ओके कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। एकदम प्राइमरी वर्क आपका ये है। उसके बाद सेकेंडरी वर्क में आप आ जाइए। यहाँ पे आप लेजर जनरेट कीजिए। लेजर में आप टैली में कैश बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट रहता ही है, कैश का लेजर। उसके अलावा भी अगर आप मान के चलिए एसबीआई या बैंकिंग जिससे भी सेल कर रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक बैंक का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है, लेजर और जनरेट कर दिया। इसे मैंने बैंक अकाउंट में रख करके बाकी बैंक का डिटेल जो भी आप चाहें अपने हिसाब से इसे भर के सेव कर सकते हैं। ओके, बैंक का एफसी कोड वगैरह ये सब आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए और इसे सेव कर दीजिए। दूसरा 2 काम हो गया। चाहे तो आप कस्टमर वाइज अगर लेजर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे तो चलिए डायरेक्ट हम आपको वाउचर टाइप में लेकर के चलते हैं और वहाँ पे बताएंगे। सेकेंडरी नेम आप पहले से ही चाहे तो अपने आइटम का नाम जनरेट कर सकते हैं। मान के चलिए आपका जनरल स्टोर्स है एग्जाम्पल फॉर, और वहाँ पे जनरल स्टोर के आइटम के जो भी नाम होंगे वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान के चलिए क्रीम वगैरह ईटीसी जो भी नाम होगी उसे आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। यूनिट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट यूनिट में पीस के हिसाब से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इसे ये पीस यहाँ पे लिख करके फॉर्मेट में यहाँ पे फॉर्मल नेम में पीस दे करके और इसे सेव कर लीजिए। ओके, बाकी नॉट अप्लीकेबल रखिए, इसको अप्लीकेबल करके यस कर दीजिए। जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू होगी क्रीम को वो यहाँ पे आप ऑन वैल्यू इसे रहने दीजिए, इसको टैक्सेबल कर दीजिए। यहाँ पे 5% जो भी उसका टैक्स रेट होगा वो आप अपने हिसाब से रख करके इसे आइटम को आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान के बिस्कुट का जो हो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप कर दीजिए, इसमें रखिए, ओके कर दीजिए। इसको भी आप यस कर दीजिए। इसका भी ऑन वैल्यू करने के बाद इसको आप टैक्सेबल कर दीजिए। उसका जो भी रेट होगा वो आप यहाँ पे लगा करके उसे सेव कर दीजिए। इस तरह के जितने भी आइटम होंगे आपके जनरल स्टोर में वो सारे आइटम को आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद आप यहाँ से बैक आ जाइएगा। बैक आ जाने के बाद यहाँ से आप टाइप करिएगा वाउचर ऑप्शन। वाउचर ऑप्शन में जाने के बाद जिस डेट में आप सेल करना चाहते हैं यहाँ पे सेल वाले F8 प्रेस कीजिए, यहाँ पे सेल क्लिक कीजिए, आप पीओएस वाले ऑप्शन पे अब आप क्लिक कर लीजिए। इतना काम करने के बाद मान के चलिए मैं 1 अप्रैल में कोई भी सामान को सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो पार्टी का नाम दे सकते हैं।
जनरेट कर सकते हैं। और पार्टी का नाम आप डायरेक्ट यहाँ से जनरेट करके यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे आ जाइए, और जो भी मान के चलिए जो भी नाम टाइप एज ए मतलब कुछ भी नाम आप टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसे सेल में रखने के लिए सेंड एडेप्टर में ले जा करके इसे आप यहाँ पे आकर के कंज्यूमर में करके इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे कैश लेजर एक जनरेट कर लीजिए, कैश लेजर गुड्स सेल कर दीजिए। ओके, उसे सेल वाले अकाउंट में रख करके आप यहाँ से इसको यस करके उसके बाद नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसे टैक्सेबल कर दीजिए। इसको भी अभी फ़िलहाल अनलॉक रहने दीजिए और गुड्स को कर ओके कर दीजिए। ओके, अब आइटम के नाम में जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से 5 पीस का जो भी रेट होगा उसका, या जितना पीस आपने सेल किया, मान के चलिए 5 पीस सेल किया 5 रुपये के हिसाब से, उसे आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही यहाँ पे CGST और SGST सेलेक्ट किया है, यहाँ पे अमाउंट नहीं आया। इसका रीज़न क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गुड सेल पे चलिए और कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं गुड सेल आप कितने % वाला सेल कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपने वैल्यू को शो नहीं करवाया है। तो एट द रेट मान के चलिए 18% वाला में आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 18% टाइप करके इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद इसे सेल टैक्सेबल लोकल में अगर सेल कर रहे हैं तो सेल टैक्सेबल लगा करके 18% टाइप करके 1 अप्रैल से इसे लागू करके सेव कर दीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा ये ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया CGST SGST। अब मान के चलिए इस टोटल अमाउंट 29 रुपया 50 पैसा बना, और इन्होंने मुझे एज ए कैश में सेल किया, और इस कैश टेंडर उन्होंने मुझे कस्टमर ने 50 रुपये मुझे दिए। अब उनका रिफंड कितना होगा, 20 रुपया 50 पैसा रिफंड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नरेशन में आप जो चाहें सेल कर टाइप करके यहाँ पे इसे आप सेव कर सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल P करके और यहाँ से आई बॉटम पे क्लिक करिए, और ये प्रीव्यू आपके सामने आ चुकी है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि सारे के सारे आइटम यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, बिल नंबर आ चुकी है, डेट आ चुकी है कि क्या टाइमिंग में आपने इसे किया वो भी आ चुकी है। A to Z यहाँ पे शो कर रहा है। बिस्कुट 1 यानी कि सीरियल नंबर 1 में बिस्कुट डिस्क्रिप्शन है जो मैंने सेल किया है 5 पीस, 5 रुपये के रेट के हिसाब से 25 रुपये टोटल अमाउंट, इस पर GST इतना लगा। यहाँ पे आप शो कर रहा है टोटल GST 4.5 रुपया, कैश 29 रुपये 50 पैसे, और कैश टेंडर कैश उन्होंने मुझे 50 रुपया दिया, जिसके बैलेंस मुझे 20 रुपये 50 पैसे रिफंड किए। ओके, और इस तरह से आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन नीचे आ चुका है। थैंक यू फॉर विजिटिंग जो मैंने वाउचर टाइप करते वक्त लिखी वो यहाँ टाइप हो चुकी है। रीड टर्म एंड कंडीशन मैंने जो टाइप किया था वाउचर के टाइम में, वो सारी के सारी चीज़ यहाँ पे इस तरह से हम चाहे तो प्रिंट निकाल करके अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं। ओके, ये हो गया पहला और प्राइमरी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मान के चलिए मेरे पास काफ़ी आइटम्स हैं, एक से ज़्यादा आइटम है, और इस दोनों आइटम के GST रेट अलग अलग है, तो उस पोजीशन में आप उसे किस तरह से सेल करेंगे। इसको मैं अब कर लेता हूँ सेव, और सेकंड पॉइंट पे आते हैं, और इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, अभी मुझे कोई प्रिंट नहीं देनी है। दूसरा ऑप्शन में आ जाइए कि आप सबसे पहले यहाँ पे जाइए मोर डिटेल में, और सॉरी चेंज मूड में जाइए, और यहाँ पे आप इसका मल्टी मूड जो है सो सेलेक्ट कीजिए। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं मल्टी मूड पेमेंट का। अभी आपने देखा कि जैसे यहाँ पे आ रही है कैश में सिर्फ ऑप्शन आ रहा था, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसको मैं किस तरह से जनरेट करूँगा प्रिंट को, तो मान के यहाँ पे मैंने आइटम ले लिया, आइटम में मान के चलिए मैंने 5 फेस दे दिया, और यहाँ पे दूसरा आइटम भी मैंने ले लिया। ओके, क्रीम का ले ली टोटल। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर कोई गिफ्ट वाउचर्स है नॉट अप्लीकेबल। अगर आप इन्होंने डेबिट कार्ड क्रेडिट किस बिल से दिया है वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये भी नहीं दिया तो इसको भी नॉट अप्लीकेबल है। अगर चेक से दे रहे हैं जिस बैंक से, वो बैंक का आप जनरेट कर लीजिए ना, वो बैंक का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो भी अमाउंट दिया है चेक से मान के चलिए, ये भी नहीं दिया, नॉट एप्लीकेबल। तीसरा ऑप्शन है कैश से आप चाहें तो दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। मान के चलिए डेबिट कार्ड से इन्होंने पेमेंट किया SBI से, और डेबिट कार्ड से इनका पूरे के पूरे 30 रुपये कट चुका है। कार्ड नंबर आप यहाँ पे चाहे तो टाइप कर सकते हैं, ना भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कैश का ऑप्शन में आ जाइए, ऑटोमेटिक कुछ नहीं लिया, इस शेयर के सारे ब्लैंक और नील आ चुके हैं। और यहाँ पे आप नरेशन टाइप करके Ctrl+P से आप इसे भी यहाँ जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रेस कीजिए और यहाँ पे रिव्यू आप देख सकते हैं। जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। कार्ड नंबर का अगर आप टाइप करते तो ये कार्ड नंबर आ जाता, या नाम टाइप कर देते तो नाम भी आ सकता था। और यहाँ पे टोटल आप कोई भी बैलेंस रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि कार्ड से जितना बना वो टोटल उन्होंने पेमेंट कर दिया। इस तरह से POS इनवॉइस आप आराम से जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपको GST नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे सीधा गुड्स सेल का एक नॉर्मल लेजर बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे गुड्स सेल का एक नॉर्मल लेजर बना लीजिए, उसे सेल अकाउंट में रख लीजिए। इनवॉइस बाय एंट्री नॉट एप्लीकेबल करके इसे आप यहाँ पर इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप चाहें तो बड़े आराम से इसे डायरेक्ट इन बटन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको देना चाहते हैं आप नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं। इसको भी कैश में देना चाहते हैं, कैश में दे करके इसे 30 रुपये बना, 30 रुपये उन्होंने पूरे को पूरे दे दिए, तो कोई भी बैलेंस नहीं बना। और आराम से आप इसे भी करंट पेज में देख कर सकते हैं, आराम से Ctrl+P जनरेट करके आप यहाँ का देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी GST नहीं लगा है, डायरेक्ट टोटल कैश में सेल हुआ, और ये आ चुकी है आपके सामने। तो आप इस तरह से चाहें तो भी आप यहाँ से आराम से जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो POS इनवॉइस किस तरह से आप टेलीप्राइम में बनाएंगे अपने जनरल स्टोर या किसी भी तरह की नॉर्मल बिजनेस के लिए, तो ये आपने आसानी से देख लिया और समझ भी लिया है आज की क्लास में। जाइए नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर नई चीज़ के साथ नई वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।